अगर मैं तुमसे कहूं कि अमेरिका ने 1970 में ही टाइम ट्रेवल कर लिया था और मार्स पर इंसानों को भेज दिया था, तो क्या तुम हंसोगे या फिर सोच में पड़ जाओगे? क्योंकि ये कोई नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन की फिल्म की बात नहीं हो रही। ये दावा किया गया है कि अमेरिकी वकील और पूर्व सरकारी गवाह एंड्रू डी बासियागो द्वारा, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद एक बच्चे के रूप में सीआईए के प्रोजेक्ट पेगासस में हिस्सा लिया था। प्रोजेक्ट पेगासस एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो डीआरपीए यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और सीआईए द्वारा चलाया गया था, जिसमें टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और फ्यूचर देखने की तकनीक पर काम हो रहा था। यह बात सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो अमेरिकी सरकार की कोर में काम कर चुके हैं। और जब एक बच्चा इतना स्पेसिफिक होकर डिकेड बाद सामने आए तो सवाल तो उठता ही है, क्या वो सब सच था? एंड्रू बासियागो के अनुसार प्रोजेक्ट पेगासस की नींव निकोला टेस्ला की डेथ के बाद रखी गई थी। जब 1943 में उनकी डेथ हुई, उसके बाद एफबीआई ने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए और उन डॉक्यूमेंटेशन में टाइम, स्पेस और एनर्जी को मैनिपुलेट करने के कई डिजाइन्स और फॉर्मूले थे। इन्हीं पर आगे काम करते हुए डीआरपी और सीआईए ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा प्रोजेक्ट पेगासस। यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लेट 1960 में और ये 1980 तक चला। इसका मकसद था टेलीपोर्टेशन को रियल बनाना, समय में पीछे और आगे जाने का तरीका निकालना, सीक्रेट मिलिट्री और इंटेलिजेंस मिशन के लिए टाइम ट्रेवलर्स को तैयार करना। और इस प्रोजेक्ट में बच्चों को भी शामिल किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे टाइम ट्रैवल के बाद तेजी से रिकवर कर सकते हैं। उनके सेल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये बच्चे क्रोनोनॉट्स कहलाते हैं, यानी कि समय के यात्रियों की तरह। एंड्रू बासियागो ने दावा किया कि उन्होंने कई बार टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल किया है, एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है उनका दावा कि उन्होंने गेटिसबर्ग 1963 का भी समय देखा, वो भी लिंकन के साथ। उन्होंने बताया कि वहां उन्होंने सिविल वॉर के दौरान रियल इवेंट्स भी देखे। उनके अनुसार टेलीपोर्टेशन एक मशीन से होती थी, जिसे कहा गया था टेस्ला बेस्ड टेलीपोर्टेशन डिवाइस। इसमें 2 इलेक्ट्रिकल बूम्स होते थे और बीच में एक ग्लोइंग कर्टेन ऑफ एनर्जी। इसमें कदम रखते ही इंसान एक क्वांटम टनल से गुजरकर दूसरे समय या स्थान पर पहुंच जाता था। इसे कहा गया था क्वांटम डिस्प्लेसमेंट। बासियागो का कहना है कि वो खुद कई बार फ्यूचर और पास्ट में दोनों में गया है और हर बार उनकी फिजिकल बॉडी इंटैक्ट रही है। और सबसे वाइल्ड हिस्सा इस कहानी का तब आता है जब एंड्रूज दावा करते हैं कि उन्होंने मार्स की भी यात्रा की है, वो भी एक बार या 2 बार नहीं बल्कि बार बार। और वो कहते हैं कि वो उसमें अकेले नहीं थे, उनके साथ इस मिशन में एक और पार्टिसिपेंट था जो आगे चलकर बराक ओबामा बना। यस, उन्होंने कहा कि बैरी सोइटोरो यानी कि बराक ओबामा। ये बराक ओबामा का अर्ली नाम था। उनके साथ उन्होंने मार्स का मिशन किया बतौर एक फेलो क्रोनोनॉट्स। उनका काम था मार्स की सर्विस पर इंटेलिजेंस गैदर करना और वहां की लाइफ फॉर्म के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि मार्स पर लाइफ थी या फिर है। और बासियागो ने यह भी कहा है कि सीआईए के पास एक परमानेंट टेलीपोर्टेशन गेट था जो पृथ्वी और मार्स के बीच में चालू था, जिससे कोई भी बिना रॉकेट के सीधे मार्स पर पहुंच सकता था। और यह सब एक गुप्त मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा था। और प्रोजेक्ट पेगासस के भीतर ही एक और गुप्त डिवाइस का जिक्र आता है, जिसको कहते हैं क्रोनोवाइजर। ये एक ऐसा डिवाइस था जो समय की होलोग्राफिक इमेज बनाकर दिखा सकता था, यानी कि आप भविष्य और भूतकाल को एक टीवी की तरह देख सकते हैं। बासियागो के अनुसार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने 9/11, इराक वॉर और यहां तक कि अपनी खुद की फ्यूचर प्रेसिडेंसी तक तो देख लिया था। ये बात कर रहे हैं बराक ओबामा की। क्रोनोवाइजर्स को कई विसल ब्लोअर्स ने इंडिपेंडेंटली कंफर्म भी किया, जिनमें से कुछ वेटिकन के जुड़े सोर्सेज भी हैं, जहां से तकनीक पहली बार एलिजिकली डेवलप हुई थी। ये डिवाइस रिवर्स एक्यूस्टिक फ्रीक्वेंसीज और फोटोनिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता था, जिससे समय की इमेज बनती थी। क्या यह बस एक कल्पना है या हमारे पास सच में एक ऐसा डिवाइस था जो समय के पर्दे को हटा सकता है? अब सवाल ये उठता है, अगर ये सब सच है तो दुनिया को बताया क्यों नहीं गया? एंड्रू बासियागो का दावा है
कि अमेरिकी सरकार को डर था कि अगर जनता को टाइम ट्रैवल और मार्स ट्रैवल्स के बारे में पता चल गया तो ये धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे हिल जाएंगे। लोग सवाल पूछेंगे, अगर भविष्य देखा जा सकता है तो क्या हम फ्री विल के गुलाम हैं? और अगर एक देश के पास फ्यूचर को देखने की ताकत है तो क्या वो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेगा? इसलिए प्रोजेक्ट पेगासस को ब्लैक बजट प्रोग्राम की तरह ऑपरेट किया गया, बिना पब्लिक रिकॉर्ड्स के, बिना मीडिया कवरेज के। इसके अलावा वो बच्चे जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन्हें कभी भी अपने अनुभवों को पब्लिश करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें एनडीए जैसे स्टेक एग्रीमेंट में बांधा गया। अब तक एंड्रू बासियागो के दावे काफी सेंसेशनल लगते हैं, लेकिन क्या उनमें कोई भी सच्चाई है या कोई सबूत है उनके पास? बासियागो ने कई बार पब्लिक अपीयरेंस में वही बातें दोहराई हैं और हर बार एग्जैक्ट सेम डिटेल्स के साथ। उन्होंने कई डॉक्यूमेंटेशंस, फोटोग्राफ्स और आई विटनेसेस के बयान भी सामने रखे। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस को भी इस विषय में कई बार ब्रीफिंग्स दी हैं। अब क्रिटिक्स का कहना है कि उनके पास कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी टेंजिबल नहीं है। लेकिन उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि इतनी कंसिस्टेंट और डिटेल स्टोरी कोई ऐसे ही नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, कुछ और विसिल ब्लोअर्स भी हैं, जैसे कि विलियम स्टर्लिंग और बेनार्ड मेंडेस। इन लोगों ने भी कहा है, इन्होंने भी पुष्टि की है कि ये मास टेलीपोर्टेशन और पेगासस रिलेटेड मिशंस हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा यह भी है कि नासा जो आज मार्स रोवर भेज रही है वो सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रैक्शन के लिए। असल में प्रोजेक्ट पेगासस और उससे जुड़े हुए मिशन ने मार्स कॉलोनाइजेशन बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। बासियागो का कहना है कि मार्स पर सीक्रेट बेसिस हैं, अंडरग्राउंड और पॉसिबली डूम सिटीज के रूप में है। वहां अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि, कुछ मिलिट्री पर्सनल्स और सेलेक्ट साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। और ये सब पब्लिक से छिपाया गया है ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी को मैनिपुलेट किया जा सके, फंडिंग कंट्रोल में रहे और जियोपॉलिटिकल मोनोपोली बनी रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सब सच है तो हम मार्स पर नए लाइफ फॉर्म को खोजने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां पहले से मौजूद रह रहे हैं। बहुत से लोग प्रोजेक्ट पेगासस को एक एलोबरेट हॉक्स या फैंटेसी मानते हैं, लेकिन अगर हम अपना माइंड ओपन रखें और सोचें तो क्या ये सब संभव है? क्वांटम फिजिक्स में कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि एंटेंजलमेंट, वर्म होल्स, स्पेस टाइम कर्वेचर, जो थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस यानी कि वर्म होल्स, इन सब के बारे में तो खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बात की है। अगर हम न्यूक्लियर वेपन 1940 में बना सकते हैं तो क्या 1970 में टेलीपोर्टेशन या क्रोनोवाइजर बनाना असंभव है? हो सकता है कि पेगासस जैसी परियोजनाएं भविष्य के बड़े बड़े बदलावों की टेस्टिंग लैब हो, जिन्हें सरकारें तब तक छिपा कर रखती हैं जब तक पब्लिक रेडी ना हो। अब बात आती है असली मुद्दे की। क्या जनता को यह सब जानना चाहिए? अगर प्रोजेक्ट पेगासस सच है और अगर हमारे पास टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और मार्स कॉलोनाइजेशन की शक्ति है तो ये सिर्फ सरकार की ही नहीं, ये मानवता की संपत्ति है। इसे छुपाना मोरल क्राइम्स के बराबर है। एंड्रू बासियागो ने एक बार कहा था कि हमारा भविष्य सरकार के हाथों में नहीं, बल्कि इन्फॉर्म्ड नागरिकों के हाथों में होना चाहिए। प्रोजेक्ट पेगासस सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है वो पूरी तरह सच्चाई नहीं। अब असली सवाल ये है, क्या आप सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये कहानी थी प्रोजेक्ट पेगासस की। हो सकता है शायद आपने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो। मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे आपके सामने लाना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।